ये कहानी एक ऐसी फैक्ट्री की है जो आज की तारीख में वीरान और गुंजान है। खस्ता हाल और सालों से बंद पड़ी इस फैक्ट्री में पहले कई हजार लोग काम किया करते थे। ये कहानी वहीं पर एक काम करने वाले मुलाजिम के साथ पेश आई, जो कि आपके गोशगुजार करूंगी। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आप सब हैं इस वक्त ऑनलाइन स्टोरीज कॉर्नर पर और मैं हूँ अनम इकबाल, जो लेके आती है आप सबके लिए किस्से, कहानियाँ, आबितियाँ और इसके अलावा हकीकी ज़िंदगी में मबनी होने वाले वाक़यात। और अगर आप हॉरर स्टोरीज़ लवर हैं तो आप बिल्कुल सही पेज पर आए हैं। तो चले आए शुरू करते हैं। मेरा नाम सावन है। मैंने कुछ महीने पहले ही इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की है और अब जॉब के लिए काफ़ी जगह पे अप्लाई किया हुआ था। एक दिन मुझे मुकेश मिल्स में से जॉब की ऑफ़र आई। मैं जो जॉब के लिए पहले से ही बेताब था, इसलिए मैंने फ़ौरन जॉब के लिए हाँ कर दी। आमतौर पर मेरी वहाँ पर दिन में ड्यूटी लगती थी, लेकिन जो बंदा वहाँ पर नाइट में ड्यूटी करता था उसकी अचानक तबीयत ख़राब हो गई, तो उसकी वजह से वो टाइमिंग मुझे असाइन कर दी गई। उस रात मेरे अलावा वहाँ पर 2 सिक्योरिटी गार्ड्स भी थे जो सिक्योरिटी रूम से मॉनिटरिंग कर रहे थे। मैं अपने रूम पर बैठकर काम कर रहा था। उस वक़्त रात के 2:30 बज रहे थे। मैं वक़्त से बिल्कुल गाफिल अपने काम में मसरूफ़ था। बाहर गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। तभी एक सिक्योरिटी गार्ड मेरे कमरे में आया और आते ही कहने लगा, सर, फर्स्ट फ्लोर पे एक मशीन है जिसमें से ऑयल निकल रहा है, आप जाकर देख लें। ये कहते ही उसने आओ देखा ना ताओ और कमरे से बाहर चला गया। मुझे एक अजीब सी कैफियत महसूस हुई। खैर, मैं 5 मिनट के बाद अपना काम ख़त्म करके फर्स्ट फ्लोर की तरफ जाने लगा कि मुझे रास्ते में वहीं सिक्योरिटी गार्ड दोबारा मिल गया और कहने लगा, सर, आप इतनी रात को ऊपर कहाँ जा रहे हैं? ऊपर के सारे फ्लोर्स तो लॉक हैं। मुझे एकदम से धचका लगा, क्योंकि यही सिक्योरिटी गार्ड तो अभी कुछ देर पहले मुझे बाखबर करके आया था और अब ऐसी बात कर रहा था। मैंने सिर्फ फ़ौरन कहा कि अभी तुमने ही तो मुझे बताया है कि ऊपर से किसी मशीन में से ऑयल निकल रहा है और मैं जाकर ठीक कर दूं। इस पर गार्ड भी हैरान हो गया। गार्ड ने जवाब दिया कि सर, मैं तो अपनी सीट से हिला तक नहीं। उसका यह जवाब सुनकर मेरे दिल में अजीब से ख्यालात आ रहे थे और मैं अपने आप से सवाल करने लगा कि अगर ये वो नहीं है तो जो गार्ड मेरे पास आया था, आखिर वो कौन था और आखिर वो मुझे फर्स्ट फ्लोर पर क्यों भेजना चाह रहा था। मैं दोबारा जाकर अपने काम में मशगूल हो गया। रात के 3 बजे के करीब मुझे भूख लगने लगी। मैं किचन की तरफ गया। मैंने देखा कि कोई ऊपर फर्स्ट फ्लोर की तरफ जा रहा है। मैंने फ़ौरन से उसे आवाज़ लगाई कि ऊपर के सारे फ्लोर्स बंद हैं, तो आप कहाँ जा रहे हैं? थोड़ा सा आगे जाने पर मालूम हुआ कि वो एक लड़की थी। उसने मेरी कोई बात ना सुनी और वो ऊपर की तरफ चलती जा रही थी। मैं दबे दबे कदमों से उसके पीछे जाने लगा और जैसे ही मैं फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचा तो वहाँ पर कोई भी मौजूद ना था। यहाँ तक कि सारे दरवाजे लॉक थे। अब मुझे डर लगने लगा था और मैं समझ गया था कि यहाँ पे कोई गड़बड़ तो ज़रूर है। अभी मैं पीछे की तरफ मुड़ा ही हूँगा कि मुझे अचानक किसी के भागने की आवाज़ आई। अब तो खौफ के मारे जिस्म कांपने लगा। उस लड़की की पायल की छन-छन से पूरा फ्लोर गूंज रहा था। मैं डर के मारे सीढ़ियों की तरफ भागा। मैं वहाँ से फ़ौरन नीचे आ गया और अपने कैबिन में आकर बैठ गया। और तभी मेरे कमरे में एक सिक्योरिटी गार्ड आया जो कि काफ़ी हड़बड़ाया हुआ था। वो मुझे अपने साथ सिक्योरिटी रूम में ले जाने के लिए आया था। उसके चेहरे से साफ ज़ाहिर हो रहा था कि वो बहुत डरा हुआ है। मेरे पूछने पर उसने कहा कि वो मुझे कुछ दिखाना चाहता है और मुझे अपने साथ सिक्योरिटी रूम में ले गया। फिर वहाँ पर जो मैंने देखा वो देखकर तो मेरा रंग खौफ के मारे सफ़ेद होने लगा। उस कैमरे की क्लिप में मैंने देखा कि जिस वक्त मैं फर्स्ट फ्लोर पर गया था उस वक्त मैं वहाँ पर अकेला नहीं था। वहाँ पर एक औरत भी मौजूद थी जो कि बिल्कुल मेरे सामने खड़ी थी और मुझे घूर घूर कर देख रही थी। यहाँ तक कि मेरे साथ साथ नीचे तक आई थी वो। ये देखकर मुझ समेत सिक्योरिटी गार्ड्स तक में खौफ की लहर दौड़ गई। अभी हम इसी खौफ में मुब्तला थे कि सारी फैक्ट्री की लाइट्स अचानक बंद हो गई और ये मूसलाधार बारिश थी कि बंद होने का नाम ही ना ले रही थी। मैंने जल्दी से अपने मोबाइल की रोशनी ऑन की और इधर उधर देखने लगा। तभी सामने वो औरत दोबारा खड़ी मुझे नजर आई। वो मुझे अपने पास बुला रही थी। अचानक वो इस तरह खौफनाक तरीके से दौड़ी कि फैक्ट्री में मौजूद हर चीज़ हवा में लहराने लगी। सिक्योरिटी गार्ड्स ये देखकर वहाँ से भाग खड़े हुए, लेकिन जैसे ही मैं बाहर के दरवाजे की तरफ लपका तो सारे दरवाजे ज़ोर से बंद हो गए। खौफ के मारे हाथ पांव फूलने लगे। मैंने आखिर कांपती हुई आवाज़ में पूछा कि आखिर कौन हो तुम और मुझसे क्या चाहती हो? वो बिना कुछ कहे मुसलसल मुझे घूर रही थी। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या किया जाए। अचानक मुझे एक रॉड नज़र आई। मैंने बगैर वक़्त ज़ाया किए खिड़की का शीशा तोड़ा और वहाँ से भागने में कामयाब हो गया। इतना सब कुछ होने के बाद अगले दिन ही मैंने
फैक्ट्री के मैनेजर को रिजाइन दे दिया और उसे ये सारा मामला भी बताया। मैं आज भी उस रात के बारे में सोचता हूँ तो जिस्म कांपने लगता है। आखिर कौन थी वो औरत और वो क्या चाहती थी? क्या हुआ था उस फैक्ट्री में जो वो मुझे दिखाना चाह रही थी? इन सब सवालों को अपने साथ लिए मैं उस शहर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ आया। जी तो प्यारे बहन भाइयों, कैसा लगा आपको आज का ये किस्सा? मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करें। इसके साथ ही दीजिए अनामिक बाल को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।